हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर x की घातांक 4 माइनस 1 बटा x माइनस 1 बराबर है लिमिट x का मान k की ओर अग्रसर x की घात 3 माइनस k की घात 3 और उसके बटे में है x का वर्ग माइनस k का वर्ग। तो k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा में अनिर्धारित रूपों को लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर अनिर्धारित रूप लिख देता हूं। अनिर्धारित रूप, ये 7 रूप होते हैं जिनको आपको लिखना है यहाँ पर। पहला रूप होता है 0/0 रूप। दूसरा होता है अनंत बटा अनंत रूप। तीसरा होता है 0 गुणा अनंत रूप। उसके बाद अनंत माइनस अनंत रूप। उसके बाद 1 की घातांक अनंत। उसके बाद अनंत की घातांक 0। और उसके बाद होता है 0 की घातांक 0। तो इनमें से यदि कोई रूप सीमा में आता है तो फिर हम सीमा को हल आगे करते हैं, उस वक्त हम सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर x की घातांक 4 माइनस 1 और बटे में है x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर है लिमिट x का मान k की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है x की घातांक 3 माइनस k की घातांक 3 और बटे में आएगा x का वर्ग और माइनस k का वर्ग। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए ये कौन सा रूप बनेगा। इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में ही एक ही रूप बन रहा है, 0/0 रूप। तो यहाँ पर जो हमारी सीमा है ये 0/0 रूप की है। अर्थ यह हुआ कि हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं वो सूत्र भी आपको लिख देता हूँ। देखो, एक तो बीजगणित का सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग a माइनस बी a प्लस बी। एक और सूत्र होता है a का घन माइनस b का घन, ये होता है a माइनस बी। उसके बाद a का वर्ग प्लस का ए बी और प्लस बी का वर्ग। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और इस सवाल को आगे करेंगे। तो ये होगा लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है। देखो, इसको लिखेंगे हम x की का वर्ग माइनस 1 का x का वर्ग और पूरे का वर्ग फिर माइनस 1। तो इसे तो हम लिख लेंगे x का वर्ग माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग प्लस 1 और बटे में आ जाएगा x माइनस 1। और इसको मैं अभी वैसे ही लिख लेता हूँ, जगह नहीं है इधर हमारे पास लिखने के लिए। तो x का मान k की ओर अग्रसर x की घातांक 3 माइनस k की घातांक 3 और बटा x का वर्ग माइनस k का वर्ग। अब इसको यहाँ से लिख लेते हैं हम। फिर से लिखेंगे हम लिमिट। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भ्रांति ना हो। लिमिट x का मान देखिए 1 की ओर अग्रसर है। फिर से इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 1। उसके बाद होगा x प्लस 1। उसके बाद होगा x का वर्ग प्लस 1 और पूरे के बटे में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर। अब है लिमिट और यहाँ x का मान k की ओर अग्रसर है। यहाँ भी सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा x माइनस का k। उसके बाद होगा x का वर्ग प्लस होगा kx और प्लस बनेगा k का वर्ग। और जो पूरे के बटे में आएगा वो भी देख लीजिए आप, यहाँ होगा x माइनस k और यहाँ पर बन जाएगा x प्लस k। ये बन जाएगा। अब देखो, जो कट रहा है मुझे काट देते हैं। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा और x माइनस k से x माइनस k भी कट जाएगा। अब हम यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सीमा लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे x का मान 1 रखूंगा बच्चों तो 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ तो लिख देता हूँ मैं 2। उसके बाद 1 का वर्ग तो 1 और 1 यहाँ भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 2 बराबर। यहाँ k रखते हैं तो ये k का वर्ग, मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा k का वर्ग। उसके बाद फिर k का वर्ग आ जाएगा। उसके बाद फिर से k का वर्ग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और बटे में देखते हैं। बटे में जो है ये k और k ये हो जाएगा 2k
तो यहाँ पर भी लिख देते हैं हम k। अब इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ 2 और 2 हो जाएगा 4, तो ये तो बन गया 4 और बराबर, यहाँ देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा 2k, तो ये होगा 3k का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2k के बराबर। अब यहाँ से 2k को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3k का वर्ग बराबर हो जाएगा 8k। अब k को भी इधर लाइए आप, तो ये होगा 3k का वर्ग माइनस का 8k और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आप k कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर होगा 3k माइनस का 8 और बराबर हो जाएगा 0। अब हम दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा k बराबर 0 या यहाँ पर लिखेंगे हम 3k माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमें दो मान प्राप्त होंगे, ये जो k बराबर 0 है और यहाँ से यदि हम हल करें तो हमें k का मान मिलेगा 8/3। अब ये जो k बराबर 0 है ये हमारे लिए हो जाएगा अमान्य। ये अमान्य क्यों है और k का मान 8/3, ये हमारा उत्तर होगा। अब मैं यह बात आपको समझा देता हूं कि k का मान 0 को हमने अमान्य क्यों किया। देखिए यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। यदि आपने इसमें k का मान क्या रखा, यदि यहाँ पर आप k का मान आपने 0 रखा, तो 0 रखने पर क्या होगा, जब आप इस सीमा को हल करोगे तो इस सीमा का मान अलग आएगा। देखो यहाँ पर यदि आपने x का मान 1 रखा तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 4, तो इधर तो मान 4 आएगा। परंतु इधर अगर आपने एक k का मान 0 रखा तो इधर वाली लिमिट हमारी 0 के बराबर हो जाएगी, और हमें पता है 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है बच्चों। इसलिए k बराबर 0 को हमने यहाँ क्या कर दिया है, अमान्य कर दिया है। और हमारा उत्तर कितना आया है, हमारा उत्तर आया k बराबर 8/3। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।